अस्सलाम वालेकुम जी। पैराथायरॉइड एडिनोमा सर्जरी। पैराथायरॉइड एडिनोमा सर्जरी एक डे केयर सर्जरी होती है, यानी कि सुबह आते हैं, सर्जरी होती है और शाम में घर चले जाते हैं। ये एक मिनिमल एक्सेस सर्जरी भी होती है। मिनिमल एक्सेस सर्जरी का से मुराद ये है, इसका बहुत ही छोटा-सा स्कार आता है गर्दन के निचले हिस्से में, 1 से 1.5 इंच का होता है और उसी से जाके जो है वो हम ये एडिनोमा को रिमूवल करते हैं। एडिनोमा आम तौर पे थायराइड ग्लैंड के निचले हिस्से में होता है, लोअर पोल पे होता है और इसको इस सर्जरी के ज़रिए आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। पैराथायरॉइड एडिनोमा सर्जरी आमतौर पे 15-20 मिनट या आधा घंटा सर्जरी होती है बेशतर केसेस में। अगर डिफिकल्ट केसेस हो तो सर्जरी लंबी भी हो सकती है, लेकिन आमतौर पे ये आधे घंटे में मुकम्मल हो जाती है और टोटल मिला के एनसीएल से लेके क्लोजर तक तकरीबन 1 घंटे की सर्जरी होती है। इस सर्जरी के दौरान जब हम एडिनोमा निकाल लेते हैं तो उसके बाद जो है हम इसको एडिनोमा को हम टेस्टिंग के लिए भी भेज देते हैं। इसको फ्रोजन सेक्शन कहते हैं और वो तकरीबन 35-40 मिनट में हमें रिपोर्ट बता देता है कि एडिनोमा ही था ये और वो मुकम्मल तौर से निकल गया। ये ज़हन में रखें, पैराथायरॉइड ग्लैंड्स जिसम में 4 होते हैं बेशतर औक़ात, तो एडिनोमा इनमें से एक में ही होता है। तो उस एडिनोमा को राइटली सही तरीके से जाकर निकालना और फिर कंफर्म करना तो निकल गया ज़रूरी होता है। इसके अलावा पैराथायरॉइड एडिनोमा को निकालने के बाद एक इंट्रा ऑपरेटिव पीटीएच टेस्ट भी होता है। इंट्रा ऑपरेटिव पीटीएच टेस्ट। ये टेस्ट ये जान लेने के लिए ज़रूरी होता है कि जो पैराथायरॉइड हार्मोन लेवल्स बढ़े हुए थे सर्जरी से बेशतर, वो सर्जरी के फ़ौरन बाद कम होना शुरू हो गए हैं। तो आम तौर पे ये टेस्ट जो है वो हम ड्यूरिंग सर्जरी भिजवाते हैं और उसकी रिपोर्ट 35-40 मिनट में आ जाती है और ये एक और कंफर्मेशन हो जाती है कि पैराथायरॉइड एडिनोमा जो है वो मुकम्मल तौर से निकल गया है। तो ये 2 टेक्निक्स होती हैं जो हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग पैराथायरॉइड सर्जरी। इसके अलावा जो सर्जरी है उसमें जो आवाज़ की नस है, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व जो है वो भी एडिनोमा के करीब से गुज़र रही होती है और 99% सर्जरीज़ में या 99.5 सर्जरीज़ में ये इस नर्व को पुश नहीं होता। वेरी रेयरली 0.5% ऑफ द टाइम्स जो है वो नर्व अगर बहुत चिपकी हुई हो या बिल्कुल रास्ते में आई हो या एडिनोमा बहुत बड़ा हो तो फिर ये आवाज़ की नस मुतासिर हो सकती है, जिससे वक़्ती तौर पे आवाज़ में चेंजेज़ आ सकती हैं। इसके अलावा इसमें कोई बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं होता है, कोई ऐसी ब्लीडिंग नहीं होती सर्जरी में और मरीज़ जो है वो सेम डे पे जो है घर चले जाते हैं। तो बेसिकली ये एक मुख्तसर हवाल था डे केयर पैराथायरॉइड सर्जरी का। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि पैराथायरॉइड एडिनोमा के बाद रिकवरी को किस तरीके से देखा जाता है और इसमें क्या चीज़ें एक्सपेक्ट की जा सकती हैं। शुक्रिया।